आज का टॉपिक है बिहार का गौरवशाली इतिहास से लेकर अभी जो वर्तमान में जो हो रहा है, अभी जो बिहार का स्थिति है, शिक्षा पद्धति जो है, प्रणाली है, पहले का और अब का, इसमें जो अंतर है, इसी पर आज चर्चा होगी। तो पहले क्या है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार, जितने भी हुए हैं पहले के, आचार्य चाणक्य, पहले के जो देखा जाए, अगर पहले के और आज का दौर जो बिहार का है, पहले बिहार एक गौरवशाली इतिहास, मगध साम्राज्य जो है, इससे जो पूरा विश्व मतलब विश्व में ख्याति प्राप्त था मगध इतिहास का। अपने हर क्षेत्र में युद्ध कला कौशल एक से एक प्रबुद्ध मनुष्य हुए हैं। और अभी का जो दौर है, जो बिहार का जो अभी जो सिस्टम जो चल रहा है, और यहाँ से कैसे कैसे मतलब पतन हुआ है, कहाँ से इसका डवाडोल होने लगा, गिरने लगा, इसी पर आज परिचर्चा होगी। शुभम जी अपने मुख के माध्यम से कुछ प्रस्तुत करें। हाँ पुनीत, बात तो सही है। हमारे बिहार की गौरवशाली इतिहास तो रही है, और हमारा जो मगध साम्राज्य था उससे देश विदेश के लोग भी प्रभावित होते थे। और इसकी इतिहास इतनी अच्छी थी, और इतना मगध साम्राज्य इतना समृद्ध था, हर क्षेत्र में कला कौशल ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्र में मगध साम्राज्य का योगदान रहा है। और इसके पीछे हमारे गुरु जो होते थे, जो उस समय के जो युवा पीढ़ी होंगे, उन लोगों को कैसे प्रशिक्षित करते थे, और उनमें बहुत सारी ऐसी तकनीकें थी जिससे बहुत अच्छे अच्छे वीर सपूत पैदा होते थे, ज्ञानवान पैदा होते थे, बुद्धिजीवी पैदा होते थे, हर तरह के। आज भी आजकल के जो दौर है उसमें कुछ बहुत सारे कमियां आ गई। धीरे धीरे कैसे कैसे हम लोग का पतन होते गया, और आज की जो आजकल के युवा पीढ़ी है, बिहार को अभी वर्तमान जो स्थिति है, बिहार को बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित, जितनी सारी कमियां हैं, इसमें सरकार दोषी है। यहाँ सरकार जातिवाद और अपने अपने रोटी सेकने के चक्कर में जितने हमारे नेता हैं, भ्रष्ट नेता, वही बिहार को बदनाम करके रखे हुए हैं। पहली बात है कि कोई भी शिक्षा में सुधार नहीं है। दरोगा के पेपर हो रहा है, लीक हो जा रहा है। अरे भाई, तंत्र में इतना बड़ा बड़ा IAS IPS ऑफिसर है, बढ़िया बढ़िया सब शिक्षा के उच्च अधिकारी है, पेपर लीक हो जा रहा है, कोई भी सही से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए सीटेट का पेपर की भी सूचना मिली है, लीक हुआ है, 21 जनवरी वाला जो पेपर था। तो देखिए, तो इस सब में सरकार दोषी है। कैसे पेपर लीक हो जा रहा है भाई, कैसे आखिर हो जा रहा है? लीक करवाने वाले उसमें ही, उस जो सिस्टम है उसमें लोग बैठे हुए हैं, तभी तो लीक हो रहा है। तो देखिए, ये सब बात हो गई। और बिहार में कोई ना उद्योग है, ना कोई कारखाने हैं। यहाँ का हमारे मजदूर भाई लोग, हमारे अपने भाई जो अभी हम लोग गरीब भाई है, वो सब मुंबई, महाराष्ट्र, सूरत, लुधियाना, पंजाब, दूसरे राज्यों में जा रहा है कमाने। बिहार में कोई साधन नहीं है, तब ना सब वहाँ से उसको तिरस्कार झेलना पड़ता है। भाषा के लेकर के लड़ाई होती है। बिहारी को खराब नज़रों से देखा जाता है। बहुत सारी बातें हैं।
तो हमारे इसमें नेता जो है 5 साल के लिए चुनाव जब आया, आपस में फॉरवर्ड बैकवर्ड करके जातीय जातीय थी करके और आपस में लड़वा लड़वा दीजिए, देते हैं। लड़वा कर चुनाव अपना जीत जाना है। हम्म। जीत गया और उसके बाद फिर कोई नहीं झांकी मारने आता है कि कैसे आपका क्या हो रहा है, कोई वैकेंसी चाहे कोई भी मतलब रोजगार की जो है ऐसा अवसर पैदा करें, ये सब नहीं है। और एक तो है कि सभी को, पहली बात सबको जो है 10th क्लास तक पास कर देना है। ऐसे ही मैट्रिक में चोरी, पूरी चोरी होती है, चोरी करके लड़का मैट्रिक पास हो गया, उसको अभी संज्ञा सर्वनाम, उसको A+B के होल स्क्वायर नहीं पता है, गणित में हिंदी तक सम लिखने नहीं संख्या आता है विषम उसको। संख्या किसे कहते हैं पता नहीं है। हमारे नज़रों के सामने बहुत सारे लड़कों को हमने पढ़ाया है, तो ऐसी स्थिति है। और वो भी मैट्रिक में 2nd डिवीज़न तो 1st डिवीज़न, एक तो ये हो गया है कि एकदम मतलब कैसे भी मतलब सब मैट्रिक पास कराओ, हाल ही मैट्रिक पास करेगा, मैट्रिक पास कर जाएगा और कुछ जानकारी तो है नहीं, बुनियाद तो कमज़ोर है शुरू से, क्या कि पहला से लेकर के मैट्रिक क्लास तक वैसे ही बस केवल बस पढ़ते आ गया। अब बस अब बच्चों को फेल करना है नहीं, पहला कक्षा पास कर गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा भी पास हो गया, 7वां पास, 8वां पास, 9वां पास, 10वां पास हो गया। उसके बाद आईए में गया, इंटर करेगा, साइंस लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, इस तरह से होगा। और फिर इसी बुनियाद तो कुछ मजबूत रहा नहीं, क्योंकि शुरू से तो कोई शिक्षा में कोई क्रांति नहीं आया, न कोई वैसे टीचर आए उच्च क्वालिटी के, अच्छे योग्यता जिनके, जो अच्छे योग्यता के जो धारक हों, ऐसी टीचर नहीं हैं। और कोई विद्यालय में की शिक्षा तो आप लोग देख ही रहे हैं, सरकारी विद्यालय की आज भी जो बीपीएससी के थ्रू जो भी बहाली हो रही है, उसमें अयोग्य जो है शिक्षक बन जा रहे हैं, 39 नंबर ला करके, तो 38 नंबर ला करके, तो 40 नंबर ला करके, कोई 86 नंबर, कोई 80 नंबर ला रहा है, और वो केवल ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, लाला है, तो वो नहीं नौकरी मतलब वो छट जा रहा है, और कोई 40 नंबर ला करके हो जा रहा है। तो आप कैसे कल्पना करेंगे कि समाज में शिक्षा की जो है विकास हो, शिक्षा में और ये भी सर्वांगीण विकास हो? एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, ये सब बहुत मेरे सारे भी इस कारण पर कुछ हैं। विचार है। बोलिए। इसमें ये भी है कि अब जैसे जो भी आरक्षण का जो दौर है, आरक्षण मिलना चाहिए, और पिछड़ी मतलब जो आर्थिक आधार पर समाज में आरक्षण हो। पीछे आ गए हैं, उनको आगे आने का मौका देना चाहिए सरकार को, ये अच्छी पहल है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, जैसे जो 40 नंबर वाले को देंगे, तो 40 नंबर कितना योग्य है, और क्या वो अच्छा शिक्षक बन पाएगा? और ऐसे ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर ज्वाइनिंग हो जा रही है, और वो बच्चे को पढ़ाएंगे, तो क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे? ये सब भी सवाल होती है। हाल ही में आप सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, जो नियुक्ति पत्र बटी थी, जो डीएलएड पास करके जो टीचर बने थे, और जो 9th-10th वाले जो इससे पहले कुछ दिन पहले, तो मीडिया उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो उनको ये भी जानकारी नहीं है। और कुछ भी मतलब साहित्य में, चाहे हिंदी है चाहे संस्कृत, कहीं जो भी विषय के वो शिक्षक बने हुए हैं, उस विषय में उनकी कोई योग्यता नहीं है। तो वैसे शिक्षक से आप क्या कल्पना कर सकते हैं, वह बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान कर सकता है? कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। यही शिक्षा का मूल है, जड़ मजबूत नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, तंत्र भ्रष्ट है। अब बच्चे को मैट्रिक से ही चीटिंग की पूरी छूट दी जाती है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, हर तरह से मैंने बच्चे को अपंग बना देना है। और जो 80 नंबर ला रहा है उसको नहीं हो रहा है, और जो 40 नंबर वाले को हो जा रहा है। तो इसमें क्या आरक्षण? शिक्षा में जब वो भी पढ़ने को, उसको भी समान मौका मिला, उसको भी सब कुछ मिला, उसको सब सुविधा वही मिला। आरक्षण, तो अब आरक्षण मित्र ऐसा भी तो है ना कि आरक्षण देने का एक प्रावधान होता है ना। शिक्षा में आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में जब तटस्थ होकर के और सही तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर
भारत में अगर बिहार में चाहे जो भी मतलब है देश में अगर हो तो उसमें शिक्षा में आरक्षण होने से तो फिर शिक्षा तो फिर तो वही हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए शिक्षा में वही लोग आएँ जो काबिलियत रखते हैं, जिनमें योग्यता हो, वैसे ही लोगों को आना चाहिए। तो ये सब जो है, और फिर वही टीचर बन जाएंगे और बन करके फिर क्या, उनको तो खुद ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं। वैसे वैसे हमने टीचर का इंटरव्यू भी लिया है, कुछ जानकारी नहीं है उनको। संधि विच्छेद पूछ दिए, जो सन्मार्ग, तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा तो वो भी वह नहीं बता पाए। और वो हाई स्कूल में टीचर हिंदी के थे, कुछ दिन पहले की बात है। तो ऐसे ऐसे बात है। तो क्या उस शिक्षा में सुधार लाएंगे, क्या भावी पीढ़ी जो है क्या शिक्षा हो पाएगी? वो तो कुछ फिर तो वही मूर्ख बनेगी। और सरकार की यही नीति है, मूर्ख बना दो और फिर वो उसके क्या है कि उसको तो बुझाएगा कुछ है नहीं। और फिर कंपटीशन तो इतना भास्ट है, कंपटीशन में तो कंपटीशन निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका बुनियाद ही कमज़ोर है, शुरू से उसको कमज़ोर किया गया है। और फिर वही लेबर जाएगा लुधियाना पंजाब यही कमाएगा और फिर हमको वोट देगा, हम राज करेंगे। तो सरकार की यही नीति है कि मूर्ख बनाओ, जब जनता तेज हो जाएगी तो फिर हम शासन कैसे कर पाएंगे। तो यही बात है। और यही बात शिक्षा में क्रांति जरूर आनी चाहिए। और बहुत सारा जो है ये भूखमरी, बेरोजगारी, इन सब पे भी बात होनी चाहिए। मनीष कश्यप एक हैं जो आवाज़ उठाते हैं तो उनको भी जेल में बंद कर दिया जाता है षड्यंत्र करके। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है, इसमें युवाओं को आगे आना होगा। चलिए बोलिए आप कुछ। प्यारे। हाँ शुभम जी, कुछ आप मैसेज दीजिए युवाओं के लिए। यस है। हम्म। मैसेज यही है मित्र कि सभी श्रोतागण को मेरे तरफ से यही मैसेज दिया जाएगा कि युवा पीढ़ी हम लोगों की है, तो वो लोग आगे आए और ये सब जो सरकार की नीति है इस नीति को समझें कि उसको शुरू से ही अपंग बनाया जा रहा है। जैसे जब मैट्रिक में बच्चा आता है तो वो तो मतलब अभी अबोध है, मतलब जानकारी उसको नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं। तो जो आगे बढ़ चुके हैं युवा, जो ग्रेजुएशन पास हो गए हैं और जिसमें इसकी नीति को समझ गए हैं सरकार की कैसे ऐसे करता है, तो उसको शुरू से ही उसको मजबूत बनाने की ओर अग्रसर करना चाहिए। अपने जो जूनियर जो बच्चे हैं, जो सीनियर आगे हो गए हैं, तो जूनियर बच्चे को प्रोत्साहन दे कि देखो पढ़ाई करो, चीटिंग मत करो, और जो भी सरकार की नीति है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अभी एक ट्वेल्थ फेल फिल्म जो बना है, ट्वेल्थ फेल, उस फिल्म को लेकर बहुत अभी चर्चा चल रही है। बहुत ही अच्छा फिल्म है, हमने भी उस फिल्म को देखा है। उससे युवा जो है मोटिवेट हो सकते हैं। और उसमें सरकारी तंत्र के बारे में दिखलाया गया है कि किस तरह से जो है ये हो रहा है। और ये जो है जागरूक करने वाली फिल्म है। और इस तरह से युवाओं को ही सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तब जा कर के ही कुछ संभव हो सकता है। चलिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मतलब प्रतिक्रिया दें, अपना राय दें। धन्यवाद।